एम्स ऋषिकेश में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा चौथी मंजिल में अपनी गाड़ी ले जाकर अस्पताल में मरीजों को डिस्टर्ब करने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने सभी पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मौके पर उग्र भीड़ के प्रदर्शन तथा मॉब लिंचिंग की घटना की संभावना को देखते हुए आरोपी नर्सिंग ऑफिसर को सुरक्षित निकालने के लिए यह निर्णय लिया गया था। एम्स ऋषिकेश में पुलिस वाहन को चौथी मंजिल पर ले जाने की घटना के संबंध में एसएसपी देहरादून द्वारा ऋषिकेश जाकर एम्स प्रशासन के साथ वार्तालाप कर घटना के सभी पहलुओं की स्वयं बारीकी से जांच की गई। मौके पर बनी परिस्थितियों को देखते हुए एम्स प्रशासन द्वारा सुझाए गए रास्ते से पुलिस वाहन को ले जाया गया था। उन्होंने बताया कि मौके पर 400-500 डॉक्टर एवं एमबीबीएस छात्रों द्वारा मनोचिकित्सक विभाग में भर्ती सतीश कुमार को उनके हवाले करने के लिए उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही थी। साथ ही मनोचिकित्सा विभाग के कक्ष में घुसने का प्रयास भी किया जा रहा था। मौके पर पुलिस तथा एम्स प्रशासन द्वारा उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया गया, परंतु उनके द्वारा अत्यधिक उग्र होकर सुरक्षा कर्मियों और पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की भी की गई। देखिए, एम्स में जो प्रकरण चल रहा है बड़ा खेदजनक इसलिए है कि वहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके साथ छेड़छाड़ और हैरेसमेंट का मामला प्रकाश में आया था 19 तारीख को, जिसकी शिकायत उनके द्वारा एम्स प्रशासन को की गई थी और उसके द्वारा जो विशाखा गाइडलाइंस है और जो अन्य निर्देश है उसके तहत उनकी इंटरनल जांच कमेटी चल रही थी। 20 तारीख को जो अक्यूज़ था वो वहाँ पर जो साइकेट्रिस्ट वार्ड है वहाँ पर वो एडमिट हो गया था और चूँकि पुलिस को ये कंप्लेंट बाद में मिली थी, वहाँ पर लगातार भीड़ होने के कारण पुलिस को वहाँ पर बुलाया गया था। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो देखा कि जो अक्यूज़ था वो वार्ड में था और बाहर 250 से 300 डॉक्टर्स वहाँ पर इकट्ठा थे और उनकी एक ही डिमांड थी कि वो उसको सज़ा दी जाए, मौके पर सज़ा दी जाए और इसको देखकर काफ़ी आक्रोशित थे। काफ़ी देर तक एम्स के प्रशासन और पुलिस द्वारा समझाया गया, लेकिन जब समझाने के बाद भी ज़्यादा आक्रोशित हो गए और भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होने लगी और कोई मैन हैंडलिंग ना हो, कोई मॉब लिंचिंग ना हो जाए, कोई ऐसी घटना फ्री ना हो जाए, इसको देखते हुए एम्स के जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनके द्वारा पुलिस को बताया गया कि एक उनके द्वारा जो रैम्प बनी हुई है वहाँ से भी इमरजेंसी एग्जिट वो कराते हैं और इन्हीं परिस्थितियों के लिए ये बना हुआ है। उसको देखते हुए गाड़ी 4th मंजिल पर अक्यूज़्ड को उनसे बचाते हुए निकाल कर अब उनको वहाँ से ले आए थे। चूँकि वो आक्रोशित थे, जैसी गाड़ी से देखा कि अक्यूज़ को निकाल के ले जा रहे हैं तो वहाँ पर अन्य लोगों ने उसको गाड़ी को नीचे जो फर्स्ट फ्लोर के पास रोकने का प्रयास किया। उसको देखते हुए सिक्योरिटी पर्सनल ने 50 मीटर्स का रास्ता है जो एक और एग्जिट जाता है, जो कोई इमरजेंसी वार्ड नहीं, वहाँ वेटिंग रूम का एरिया जहाँ पेशेंट्स आते हैं और वहाँ पर एडमिट होने से पहले, इमरजेंसी से पहले वहाँ पर वेटिंग रूम में वहाँ पर उनको रुकते हैं। वहाँ पर उस एरिया से वहाँ से उनको सेफली जो है सब चीज़ का ध्यान रखते हुए कि पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो और अक्यूज़ को भी कहीं ऐसा ना हो कि मॉब जो है आक्रोशित जो दिख रहा है, जो डॉक्टर्स आक्रोशित दिख रहे हैं, कोई वहाँ पर घटना हो जाए, उसको वहाँ से निकाला गया। चूँकि वहाँ पर डॉक्टर्स जो अक्यूज़ड है वो नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड है और चूँकि नर्सिंग स्टाफ भी वहाँ पर भारी संख्या में एकत्र था, तो कहीं डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के बीच में कोई क्लैश ना हो, पुलिस या जो एम्स प्रशासन है उसके बीच में कोई क्लैश ना हो और जो वहाँ पर पेशेंट्स एडमिट उनके तीमारदार है कहीं उनको कोई दिक्कत ना हो। इन विशेष परिस्थितियों में जो उपयुक्त लगा वहाँ पर पुलिस द्वारा सेफली वो कार्रवाई की गई। चूँकि इसमें मुकदमा अब दर्ज हो चुका है, जिसमें 354, 506 में मुकदमा दर्ज है, उसमें विधिक प्रक्रिया चल रही, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। बाकी एम्स में पुलिस का अलग से एक डिप्लॉयमेंट करके कमेटी बना दी गई है जो छात्रों के ग्रीवेंस को भी सुनेगी और जो एम्स प्रशासन से कंसर्न है इसमें एक ज्वाइंट मीटिंग भी कर ली गई डायरेक्टर एम्स मैडम के साथ और अन्य जो प्रशासनिक लोग हैं उनके साथ मीटिंग कर ली गई है और शीघ्र सभी समस्याओं का वहाँ पर समाधान विधिक निकाला जाएगा। नेचुरली प्रोटेस्ट शांत हुआ, जो उनकी ग्रीवेंस थी कि तुरंत जो है एम्स प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया जैसा उनका कहना था, लेकिन उनके द्वारा कमेटी बना दी गई थी, सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर दिया गया था। कुछ उनकी डिमांड्स है जो एम्स प्रशासन से है, उसके टर्मिनेशन को लेकर है, अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर है, उसको हमने अश्योर किया और मुझे लगता है कि ये बातें उनकी समझ में आई हैं। जो कानूनी काम चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है उससे संतुष्ट है और ये अपनी हड़ताल को ख़त्म करके वापस अपने काम पर भी आएंगे। दो चीज़ें हैं कि चूँकि डॉक्टर्स है, लीगल प्रोविजंस की जानकारी इतनी नहीं होती। जो कंप्लेंट लिखी गई थी उस पर तत्काल उसी धाराओं में मुकदमा लिखा गया जो कंप्लेंट थी, जो एक्चुअल फैक्ट है छेड़खानी के 354 और धमकाने का 506 में। और दूसरी बात रही अरेस्ट की बात, वो एविडेंसेस के बाद वो सारी कार्रवाई होती है और जिन धाराओं में अरेस्ट की जा सकती है उन्हीं धाराओं में पुलिस अरेस्ट करती है। वो कानूनी प्रक्रिया जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतने आवेश में है या इतने भावनात्मक रूप से परेशान है तो कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं, लेकिन जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी वो विधि सम्मत एकदम सही है। वो आने वाले एविडेंस के ऊपर है, क्या गिरफ्तारी उन धाराओं में सेक्शंस में, चूँकि जो हमारे विभिन्न तरह की गाइडलाइंस है उसका जरूर हम पालन करेंगे जो कानूनी प्रक्रिया है। हाँ, अगर इस दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई गवाहों को धमकाता है, डराता है या कोई प्रलोभन देता है या कोई किसी तरह इन्फ्लुएंस करेगा तो नेचुरल सी बात है कि उसकी गिरफ्तारी भी इसमें की जा सकती है।